अस्सलाम वालेकुम। घर के खाने में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ बेसन के कोफ्ते। 2 कप बेसन लिया है हमने। ये ज़ीरा है, नमक, लाल मिर्च कुटी हुई, हरी मिर्च, हरा धनिया, ये सब इंग्रेडिएंट्स हम इसमें डाल के और इसको बॉल बना लेंगे, कोफ्ते बना लेंगे। फिर इसके बाद ये ग्रेवी आ गई ले ली थी मैंने, इसमें से आधी हम इसमें डालेंगे और आधी ग्रेवी में डालेंगे। 2 चमचे धनिए, 1 चमचा हल्दी, 1 चमचा मिर्चें, गरम मसाला, ज़ीरा, नमक और ये 2 गड्डी जो हमने प्याज की ली थी उसमें से 1 प्याज हम ग्रेवी में डालेंगे और दही और अदरक लहसुन। अब हम बनाने लगते हैं। चलिए, सब डाल दिए मसाले जात और अभी मैं प्याज डालने लगी हूँ। ये मैंने प्याज डाल दिए, ये हम आधी ग्रेवी के लिए रख देंगे प्याज और थोड़ा सा इसमें दही डालेंगे। अब हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। वो पानी बॉइल जो इसको अच्छी तरीके से हम गूंद लेते हैं। ज़्यादा इसको सॉफ्ट नहीं करेंगे वरना ये बिखर जाएंगे। हमने पहले से ही पानी बॉईल करने रख दिया था। अब हम इसको पानी में डालेंगे। ये मेरा पानी बॉईल हो गया है, मैंने पहले से ही रख दिया था। ये मैंने मीडियम साइज़ के कोफ्ते बना लिए हैं। अब मैं ये इसमें डालूँगी एक एक करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठंडे पानी में बिल्कुल मत डालिएगा वरना ये सब ख़राब हो जाएंगे। पानी में जब तक बॉईल ना आए तब तक मत डालिएगा। माशाल्लाह, देखिए कितना माशाल्लाह से पक गया ही बहुत अच्छी तरीके से। ये देखिए बॉल्स देखिए कितने अच्छे बने, एक ज़रा भी नहीं बिखरे क्योंकि मैंने इसे गर्म पानी में डाला था। माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ। अब हम उसकी ग्रेवी बनाऊंगी मैं दूसरे चूल्हे पे, इसको और पकाऊंगी थोड़ा सा, फिर इसकी ग्रेवी तैयार करती हूँ इस चूल्हे के ऊपर। ये मैंने इसमें ऑयल डाल दिया 2 कप, मुझे अंदाज़ा था मैंने 2 कप ले लिए हैं। अब मैं इसके अंदर प्याज डालूँगी, जो हमने कश की थी प्याज, ये प्याज डाल दूँगी। अब हम इसको चलाएँगे ताकि ये जले ना। प्याज हो गई है ब्राउन कलर में। अब मैं इसमें अदरक लहसुन डालूँगी, 2 चमचे अदरक लहसुन। और ये जो हमने मसाले रखे थे यहाँ, ये सारे मसाले हो जाएंगे। माशाल्लाह अल्लाह की शान, कितना अच्छा माशाल्लाह मसाला बना है इसका। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। और देखिए कितना अच्छा इसके ऊपर ऑयल भी ऊपर आ चुका है इसके। अब इसकी थोड़ी सी भुनाई मैं और करूँगी ताकि इसमें से और अच्छी सी खुशबू आने लगे। फिर मैं इसमें कोफ्ते डालूँगी। इसी प्रोसीजर में हम डाल देंगे दही, 1 कप दही जो हमने बचा ली थी। और इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर मैं हम कोई चीज़ ज़ाया नहीं करेंगे। अभी बिल्कुल मैं इसमें डालने लगी हूँ, रेडी हो गए हैं ये। अभी मैं सारे इसके अंदर डाल दूँगी और कोफ्ते। और साथ साथ ही मैं इसको चलाऊँगी ताकि इसके अंदर मसाला अच्छे से जल्द हो जाए। ये देखो माशाल्लाह माशाल्लाह, देखने से ही लग नहीं रहा कि ये बेसन के कोफ्ते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसकी ग्रेवी बची है तो ये मैं इसमें डाल दूँगी ताकि ज़ाया नहीं किया मैंने, इसी में ही डाल दिया है। अब मैं थोड़ी देर इसको 5 मिनट ढक के रखूँगी ताकि इसके ऊपर ऑयल आ जाए। आउट कर लिया है। अब मैं इसमें हरी मिर्ची हरे धनिए से गार्निशिंग करूँगी। माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है, जैसे कोई गोश्त वगैरह के बनते हैं इस तरह का वो आ रहा है। अब हम आपको चेक करके दिखाएंगे। ये देखो माशाल्लाह, मैं चेक करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह बहुत ही लजीज और बहुत गर्म हो रहे हैं ये। जब ठंडे हो जाएंगे तब खाएंगे हम।
माशाल्लाह। बहुत अच्छा है और गरम। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इसको टेस्ट करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि कैसी बनी है और मुझे सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।